तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम ओ लेवल की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें जनवरी 2025 को जो होगा पाइथन का क्वेश्चन पेपर ओ लेवल में उसके टॉप MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसका सोर्स है वो टी वाला जी बुक से लिया गया है, तो जो कि बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है, किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने का जो तरीका है किस रूप में जाना जाता है, या फिर कहें तो चरण दर चरण विशिष्ट निर्देशों का एक सेट स्पष्ट सेट जो किसी समस्या को अंत तक समाधान के साथ हल करता है, या कंप्यूटर विज्ञान में किसी समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशेष विधि को संदर्भित करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एल्गोरिथम। समस्या का समाधान सुलझाने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 2, एल्गोरिथम का एक टाइप है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीडी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेड डैश की शुद्धता और उपयुक्तता की बहुत आसानी से जांच की जा सकती है। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 का पहला ही दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए, एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उसके फंक्शनों के क्रम के संबंध में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर कहें तो डेड डैश दी गई समस्या का सचित्र रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्वेश्चन 4 का वो है फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। फ्लो चार्ट का उपयोग करने का जो लाभ है वो क्या है। तो इसका जो लाभ है, जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्रभावी विश्लेषण, उचित डॉक्यूमेंट, कुशल डिकोडिंग, ये सभी इसके उचित लाभ हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा डिबिंग के दौरान एक्सिक्यूशन फ्लो का हिस्सा नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क्वेश्चन 6 का वो है ऑप्शन ए, स्टेप अप। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह बन जाता है फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, प्यूसोकोड या सिंटैक्स। तो जो 7 का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपाइलर का फंक्शन है। जो कंपाइलर का फंक्शन है वो होता है प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए उपयुक्त फॉर्म में निर्देशों का अनुवाद करना। जो अनुवाद करना है वो इसका एक फंक्शन है कंपाइलर का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑब्जेक्ट कोड में सोर्स कोड का अनुवाद करता है। जो अनुवाद करने का काम वो होता है कंपाइलर का, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डैश लाइन नंबरों के साथ सभी एरर की रिपोर्ट करता है और इंटरप्रेटर की तुलना में तेजी से ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। जो 10वां क्वेश्चन है इसका उत्तर भी कंपाइलर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड को अनुवाद करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंपाइलर द्वारा बताए जा सकने वाले एरर हैं। तो पहला है सिमेटिक एरर, दूसरा है सिंटैक्स एरर, तीसरा है लॉजिकल एरर, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 12, एरर किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है। तो इस जो क्वेश्चन 12 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 13, जब आर्गुमेंट में इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाई होती है तो किस प्रकार की एरर जनरेट होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वैल्यू एरर। क्वेश्चन 14, बग का क्या अर्थ है। तो बग का क्या अर्थ है, तो बग का सही अर्थ है एक प्रोग्राम में लॉजिकल एरर। कई बार न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि उस एप्लीकेशन में बग निकला है, तो जो प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है वही बग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप्स के सही सीक्वेंस की पहचान करें। जो 15 है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले कोड, फिर कंपाइल, फिर लिंक, फिर लोड, उसके बाद एग्जीक्यूट। तो सही ऑप्शन हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित प्यूडो कोड, जो हमारा पिसूडो कोड है उसका आउटपुट पूछा गया है हमसे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 4। जो हमारे कोड दिया है इसका हमें पूछा गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 17, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की गतिविधि का प्रबंधन और नियंत्रण करता है उसका सही उत्तर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही उत्तर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ करता है कंप्यूटर में, जो उसे ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कोड में त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है डिबिंग। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिबिंग जो है कोड में त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सुडो कोड का आउटपुट क्या होगा जहां जोर ऑपरेशन को दर्शाता है? तो जो 19 है इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20, निम्नलिखित में कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो जो कंप्यूटर द्वारा भाषा समझी जाती है वो है, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन 20 के। तो इसके ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, एक एल्गोरिथम जो स्वयं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कॉल करता है उसे कहा जाता है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकर्जन। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा? तो जो हमारा कोड दिया गया है उसका आउटपुट हमारा होगा 6543। क्वेश्चन नंबर 23, तीन अलग अलग प्रकार के एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो जो 23 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सीक्वेंस सेलेक्शन रिपीट। तो इसको याद कर लेना, SSR, सीक्वेंस सेलेक्शन रिपीट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन फाइल में बेसिक आई या जो ओ कनेक्शन है क्या है? तो 24 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर। क्वेश्चन नंबर 25, एल्गोरिथम को द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? जो 25 है उसका ऑप्शन है बी सिंटैक्स के द्वारा एल्गोरिथम को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 26, एक निश्चित संख्या में दोहराए जाने वाले ऑपरेशन द्वारा किए जाते हैं? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी लूप। क्वेश्चन 27, टेस्टिंग को क्या कहा जाता है? जो टेस्टिंग है को कहा जाता है, तो जो 27 है उसका सही उत्तर है हमारा सी, त्रुटियों को खोजने के लिए डिलीवरेबल को एवेल्यूट करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28, निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग कोड लाइन दर लाइन निष्पादित करता है? जो 28 है उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी इंटरप्रीटर। क्वेश्चन नंबर 29, एल्गोरिथम जब एक प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? 29 का सही उत्तर है कोड, 29 का सी कोड। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 कहता है समस्या को बनाना है। तो समस्या को बनाना है क्या है? तो इसका सही उत्तर है एल्गोरिथम। समस्या को बनाना क्या है? एल्गोरिथम डी। प्रोग्राम कोड को सही करना है, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी डिबिंग, क्योंकि त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कर जाती है? डिबिंग। क्वेश्चन नंबर 32, यदि हम प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों को नहीं देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है, तो हमें कौन प्राप्त होगा? ऑब्वियस सी बात है एरर प्राप्त होगी, तो लेकिन कौन सी एरर प्राप्त होगी? तो 32 का ऑप्शन है बी सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है कि मशीन लेवल को निर्देशन का वह भाग जो केंद्रीय प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है। तो 33 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ऑपरेशन कोड। क्वेश्चन नंबर 34, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर भाषा में निर्देश को अनुक्रम के रूप में जाना जाता है। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 35, यह न्यूनतम परिवर्तनों के साथ या बिना विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए किसी एप्लीकेशन की क्षमता को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36, यह शब्द एक फारसी गणितज्ञ अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा अल खेवारिज़मी के नाम से आया है को क्या कहा जाता है? तो जो 36 का उत्तर है सही सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के नाम पर है इसलिए तो इसे याद रखना, एल्गोरिथम उसे कहा जाता है। 37 को देखते हैं, एक एल्गोरिथम की दक्षता के लिए दो मुख्य उपाय क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइम एंड स्पेस। 38, तो 38 को देखते हैं, लीनियर सर्च एल्गोरिथम की जटिलता है। तो 38 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ध्यान रखना ये कोडिंग लैंग्वेज है ON। 39, इस सशर्त परीक्षण के आधार पर स्टेटमेंटों को सेट निष्पादित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए लूपिंग दे रखा है, बाकी ऑप्शन इधर है।
सेलेक्टिव सीक्वेंस। तो जो 39 है उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिलेक्टिव। क्वेश्चन 40, सशर्त परीक्षण के आधार पर स्टेटमेंट सेट को बार बार निष्पादित करता है। तो ये तो शायद रिपीट क्वेश्चन है। 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए, लूपिंग। रिपीटिंग नहीं है उसमें, सेलेक्टिव है, इसमें लूपिंग है। क्वेश्चन 41, सभी निर्देश एक के बाद एक निष्पादित होते हैं। जो हमारे 41 है उसका उत्तर हो जाएगा सही सीक्वेंस, ऑप्शन सी। 42, एल्गोरिथम का वह भाग जिसे निश्चित संख्या में बार बार दोहराया जाता है क्या कहलाता है। तो हमारा जो 42 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरेक्शन, इटरेशन। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में कौन परिभाषित करता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। जो 43 है उसका सही उत्तर है सी, इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन इंटरफेस में परिभाषित निर्देशों को पूरा करता है। तो 44 का उत्तर हो जाएगा सी, इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोग्राम गलत इनपुट ना होने जैसी अनपेक्षित स्थिति को संभालने में सक्षम हो जाना चाहिए। तो 45 का ऑप्शन है डी, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन 46, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल या प्रोग्राम की तकनीक का समर्थन करता है जो कोड को भीतर समाहित करता है। तो जो 46 है उसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 47, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो 47 है उसका ऑप्शन बी ही सही उत्तर है, ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 48, पाइथन कोड में सिंटैक्स त्रुटि का सामना करने पर प्रोग्राम को निष्पादित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरप्रीटर। 49, यूजर किस भाषा में प्रोग्राम लिखते हैं। तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 50, सीडो कोड का उपयोग करने के लिए किया जाता है। जो हमारा सीडो कोड है उसका उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है। तो उसका उपयोग है प्रोग्राम स्टेप्स लिखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।